बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सेगमेंट है हमारा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है समर खान, एक आलमी अवार्ड याफ्ता एडवेंचर एथलीट और स्नोबोर्डर भी हैं। सॉरी टू कट यू, यहाँ पे भी वो एडवेंचर कर रही थी जब हम लाइव आ रहे थे तो वो पिक्चर बना रही थी एग्जैक्टली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया हुआ है और उन्होंने पहली पाकिस्तानी खातून के तौर पर अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी किलिमंजारो और दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर्स ब्याफो और इसके साथ साथ गुडविन ऑस्टन पर साइकिल भी चलाई है। और उनकी दीगर कामयाबियां माउंट एब्रोस और मुझसे तो नाम भी नहीं पढ़े जा रहे, इतने मुश्किल हैं। चलें तो ये उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हीं से पूछेंगे कि उन्होंने क्या कुछ जो है वो सर किया हुआ है और किस तरह से नाम बनाया, कितना चैलेंजिंग रहा है उनके लिए और जितने उन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं उस मुतालिक भी आज हम उन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ने का बताने का उस तरह से आपको मजा नहीं आएगा जितना उनकी ज़बानी सुनकर आएगा। अच्छा, माउंटेनियर्स को हम बहुत ज़्यादा बुलाते रहते हैं, स्नोबोर्डिंग वालों से भी मुलाकात होती है, लेकिन आज वर्ल्ड माउंटेन डे भी है, उस हवाले से भी समर आप यहाँ पे आई हैं। बताइएगा कि बीइंग ए फीमेल इन पाकिस्तान इतनी ज़्यादा कामयाबी है, जैसे आलमी अवार्ड की बात की, स्नोबोर्डिंग की बात की, माउंटेन क्लाइंबिंग की बात की, साइकिलिंग की बात की, हमारे पास जो भी आते हैं इतना मल्टी टैलेंटेड होता है कि एक एक वक्त पे चार काम कर रहा होता है, हम सिर्फ एंकरिंग ही कर रहे होते हैं। तो, अच्छा, सबसे बड़ी वजह ये भी है मेरा जो स्पोर्ट्स हम लोग माउंटेन पे करते हैं, स्नोबोर्डिंग ऑन ओपन माउंटेन्स, उन्हें आप बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग बोलते हैं। बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग में आने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि हमारे पास इतना दुनिया का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड कराक्रम, हिंदुकुश, हिमालयस, 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल 3 साल पहले तक ना इतना ज़्यादा उन माउंटेन रेंजेस का किसी को पता था, ना उस पर एडवेंचर स्पोर्ट्स हम लोग कर रहे थे। जब भी हम किसी को देखते थे एक्शन स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हुए, वो हमेशा या यूरोपियन एथलीट्स होते थे, अमेरिकन होते थे, गोरे होते थे, हम लोग नहीं होते थे। तो हमें स्पोर्ट्स करके ये पता चला कि हम पाकिस्तान कितना ब्लेस्ड है नेचुरली, और हमारे पास कितने मैसिव रिसोर्सेज हैं और उतनी ही मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जब हम जाते हैं वो एक ट्रैक करके जाते हैं, पूरा पहाड़ करके जब हम वापस आते हैं, वापसी पे वो पूरा ट्रैक नहीं होता, बहुत बुरी तरह लैंडस्लाइडिंग्स हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ भी बड़ी हमें अलार्मिंग लगती है कि हाउ टू प्रिजर्व द सिस्टम। सही। अच्छा समर, जिस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, आपको डर नहीं लगता? मतलब आप जाती हैं, करती हैं, इतना कुछ तो चैलेंजिंग भी होता होगा बहुत कुछ। वगैरह ली। जब हम ये स्पोर्ट्स साइन करते हैं ना, तब वी साइन अप फॉर दिस, वी साइन अप फॉर लैंडस्लाइडिंग्स, एवलांचेस, स्टॉर्म्स, हमें पता होता है ये सब कुछ होगा, लेकिन आप उसके लिए खुद को ट्रेन करते हैं। आपने मेरी सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा, मैं उल्टी सीधी हरकतें इसीलिए करती हूँ ताकि मेरे माइंड से खौफ निकल जाए, और जब मैं उस जगह पे जाऊँ तो मेरी टांगे ना कांप रही हूँ कि अच्छा हाइट है, ये सर्दी है, या अंधेरा है, सो वी ट्रेन आवरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली। अच्छा सबर, मेरे पास जो भी आता है, कोई एथलीट की बात कर रहा हूँ, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि इंस्पिरेशन क्या है, कंटिन्यू रखने की भी इंस्पिरेशन क्या है, स्टार्ट करने की भी, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम वन स्पोर्ट्स नेशन बनते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्रिकेट में जो भी आता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हो तो उसके लिए पैसा इंस्पिरेशन होती है, वो फिर नेशनल लेवल पे जाता है तो उसके लिए झंडा इंस्पिरेशन होती है। इन स्पोर्ट्स में इंस्पिरेशन क्या होती है जो आपको आगे भी बढ़ाती है और जहाँ से आप स्टार्ट करती हैं? जब मैंने खुद एक्शन स्पोर्ट स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई लोकल एग्जांपल नहीं थी स्टार्ट करने के लिए, टू लुक अप टू लर्न फ्रॉम। 2015-16 में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन स्पोर्ट्स एट ऑल। ये तो भी रिसेंटली 2-3 सालों में सोशल मीडिया की वजह से बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। तो एक वजह ये भी थी कि मैं खुद वो एग्जाम्पल या वो मेंटोर या वो इंस्टीट्यूट बनूं जिससे लोग सीखें, क्योंकि अगर हमारे पास एक्शन स्पोर्ट्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, तो किसी इंडिविजुअल से तो सीखे, उसके एक्सपीरियंस से तो सीखे। अब 7-8 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा, मैं आई ट्राई टू एजुकेट पीपल थ्रू माई सोशल मीडिया पोस्ट, व्हेन, हाउ, व्हाई, स्पॉन्सर कैसे मिल रहा है, फंड कैसे करने हैं, ट्रेनिंग कैसे करनी है, तो सारा कुछ मैं लिखती हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी नेशन को एक्शन स्पोर्ट्स, 2 तरह के स्पोर्ट्स हैं, कन्वेंशनल स्पोर्ट्स होता है जिसमें क्रिकेट, टेनिस, इंडोर सारे स्पोर्ट्स, देन एक पूरी दुनिया यूनिवर्स है ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, जिसका बहुत कम 1% पाकिस्तानी आवाम, जनरल पब्लिक को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये बहुत मैसिव एक चीज़ है जो ग्लोबली इसके रेसेस, चैम्पियनशिप्स पूरे वो बने हुए हैं, इसके हिस्ट्रीज हैं, लेकिन पाकिस्तान नीड टू एक्सप्लोर, इन्वेस्ट एंड एजुकेट एंड टैप अप दिस इंडस्ट्री। अब सिर्फ 2-4 एथलीट्स हैं, माउंटेनियरिंग में है, मैं स्नोबोर्डिंग में हूँ, कोई माउंटेन बाइकिंग में होगा, लेकिन 3 बंदों के सर पे आप पूरी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते हैं। आपको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चाहिए, आपको स्पोर्ट्स ब्लॉगर चाहिए, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स चाहिए, स्पोर्ट्स मैनेजर्स चाहिए, स्पोर्ट्स ब्रांड्स चाहिए। हम अपना सारा सामान लंडे से ले रहे होते हैं।
क्योंकि ऐसे लोकल ही। ब्रांड नहीं है और बाहर का हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाहर का महंगा बहुत होता है। और बात भी यही है कि इसमें जो है सबसे बड़ी स्पोर्ट की बात होती है, जो हमने देखा है कि अमूमन नहीं की जाती है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने, बहुत से बच्चे आते हैं जिन्होंने अवार्ड्स जीते होते हैं और बहुत से कारनामे सर अंजाम, तो उनकी जो पहली बात यही होती है कि हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वी प्ले फॉर द नेशन हु डजंट नो आवर नेम। हम उस कौम के लिए खेलते हैं जो हमारा नाम भी नहीं जानते। exactly. यही बड़ी दिल की बात होती है वैसे। तो अब मैं अफ्रीका गई, मैं अभी रशिया गई थी रिसेंटली, यूएस में 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, वाइट हाउस में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत ऐसी जगहों पे किया, लेकिन हम अपने पॉलिटिशियंस और अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में नहीं जानते होंगे। नहीं जानते, हम exactly. बहुत सारी अचीवमेंट्स करके आएंगे लेकिन उनकी तरफ से कॉल भी नहीं आएगी, दे डोंट नो। ऐसे ही है। सो दैट्स व्हाई वी वर्क वेरी हार्ड। एक मोटिवेशन हमारी ये भी है कि हमने ये अवेयरनेस और ये इंडस्ट्री और वो कम्युनिटी बिल्ड करनी है स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन डिसहार्ट नहीं होती जब कॉल नहीं आती, जब कोई आपको रिकग्नाइज नहीं करता? तो नहीं, अभी शुरू के 1-2 साल में बड़ा डिसहार्ट हुई थी, फिर मैंने खुद को समझा लिया है कि कोई ऐसे ही चलेगा, सपोर्ट करे ना करे, कोई देखे ना देखे, मुझे अपना काम करना है। अभी मुझे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं, पाकिस्तान में कोई करे ना करे मेरा काम चल रहा है। सही सही। अच्छा समर, ये भी बताएं कि आपका सबसे बेस्ट, क्योंकि इस वक्त हम स्क्रीन्स पर देख रहे हैं आप जिस तरह से स्नोबोर्डिंग कर रही हैं, जिस तरह से जा रही हैं, तो आपको कौन सा आपका बहुत ही यादगार और मेमोरेबल आपका ट्रिप है और जगह है जहाँ का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगता है अब तक? अभी रिसेंटली जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पे जो पीक है बर-ए-आज़म, यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंट एल्ब्रस, उस पे मैंने क्लाइंब भी किया और स्नोबोर्डिंग भी अटेम्प्ट किया, और वो मेरे लिए इतना इमोशनल मोमेंट था क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की जगह मिले और मैं पूरा साल वहाँ प्रैक्टिस करके इंप्रूव करूँ और मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ, रेसिंग करने या कुछ भी। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्लोप जिस पे मैंने स्नोबोर्डिंग की है 4 से 5 किलोमीटर, वो मुझे माउंट एल्ब्रस में मिली। जब मैंने उस पहाड़ को समिट करके जब मैंने स्नोबोर्ड लगाया, हालांकि स्नो स्टॉर्म आ गए थे, काले बादल और बड़ा खतरनाक इन्वायरमेंट बन गया था, लेकिन मैंने अपनी उससे कहा, गाइड्स मैंने कहा आप फॉलो करें, आपकी नियॉन जैकेट है, मैं आपको फॉलो करती हूँ, जहाँ आप टकराई मैं भी वही टकराऊंगी। खैर तो जब मैं स्टार्ट किया तो 1 किलोमीटर 2 3 4, मैंने कहा ये क्या है, स्लोप खत्म ही नहीं हो रही, और बिल्कुल रोड तक हम आए स्नोबोर्ड करते हुए। और जब मैं नीचे आई तो मैं आई वाज क्राइंग, तो गाइड मुझे कहती है तुम रो क्यों रही, तुम खुश नहीं है, तुमने टारगेट अचीव कर लिया। मैंने कहा मैं जो करना चाह रही थी मुझे अपने मुल्क में नहीं मिला, आपके मुल्क में मिला, वो भी 1 दिन के लिए। तो हाउ टू एक्सेल इन दिस स्पोर्ट। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, अब थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख मुझे दिखाइए कि आप सिर्फ स्नोबोर्डिंग या फिर ये साइकिलिंग जिस तरह हमने जिक्र किया यही करती हैं, या फिर कुछ और भी साइड पे कोई बिजनेस है, कोई जॉब है वो कर रही हैं? क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे जितना मेरा नॉलेज है इन चीज़ों पे अभी तक स्पॉन्सर्स इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। माउंटेन स्पोर्ट्स के एथलीट्स को सैलरी नहीं मिलती मंथली, और हम इंटायरली स्पॉन्सर्स पे सर्वाइव करते हैं। अभी आई एम वर्किंग प्रोफेशनली एज एन एक्टिव एथलीट, लेकिन मुझे स्पॉन्सर्स बहुत कम फ्रीक्वेंसी, साल में कोई 1 या 2, और ज़्यादातर वो भी फौजी डिपार्टमेंट से मुझे मिलते हैं, प्राइवेट बहुत कम। और दूसरी चीज़ जो मैं साथ साथ करती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रांसफॉर्म माय पैशन इनटू अ करियर, तो मैं अपने एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ बाय द नेम ऑफ समर कैंप। उसमें मैं वही स्पोर्ट्स सिखाती हूँ जो मुझे खुद आते हैं। सो आई ट्रेन अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन स्नोबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड बैकपैकिंग। सही सही, मतलब आप ये कह रही हैं कि आप इस चीज़ को मज़ीद आगे एक्सप्लोर करना भी चाहती हैं और मज़ीद आप बच्चों को भी सिखाती हैं, गर्ल्स को भी, ताकि वो इस तरफ ज़्यादा माइल हों, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करती। अगर जब इस तरह के हालात आए तो फैमिलीज यही कह देती हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात आपको पता हुए हैं जिससे डरती भी हैं फैमिलीज कि भाई नहीं जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही है। अच्छा समर, एक और बात बताइएगा मुझे कि अब जिस तरह आपने बताया, एक बड़ी मिसाल थी कि वंस इन अ ब्लू मून आपको चांस मिला भी, लेकिन मुझे लास्टली ये बताइए कि आगे आप जिस तरह अगर इस स्नोबोर्डिंग की बात कर लें तो इसमें आपकी इंस्पिरेशन इंटरनेशनली कौन है और आप क्या क्या अचीव करना चाहती हैं? सो इंटरनेशनली मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि आई एम परसुइंग 7 समिट्स, 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से मैं 2 कर चुकी हूँ और तीसरी की तरफ अनकरीब जा रही हूँ, विच इज़ इन साउथ अमेरिका। तो मेरी एज एन एथलीट ख्वाहिश है कि मैं इन सारे 7 समिट्स को समिट खाली क्लाइंब ना करूँ, इनका स्नोबोर्डिंग डिसेंट भी करूँ, इंक्लूडिंग एवरेस्ट जो एंड में है। अच्छा, सब कुछ करने के बाद एंड में एवरेस्ट करूँगी, खुदा ना खास्ता उस पर अगर कुछ हो जाए। लेकिन और दूसरा बड़ा गोल मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान में एक कम्युनिटी डेवलप करूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की, कि हमारी लड़कियाँ स्नोबोर्डिंग रेसेस, स्कीइंग रेसेस, माउंटेनियरिंग में ग्लोबल इवेंट्स पे जाएं।
सही, थैंक यू जी। सो मच समर, आप हमारे साथ मौजूद थी और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और सबसे बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ ये कि आप बच्चियों आ रही हैं आगे लाने के लिए, उनको मोटिवेट कर और रही हैं, और सबसे जिस तरह इंस्पायरिंग से मेरे लिए है कि इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, है ना, एग्जैक्टली एवरेस्ट तक जाना है इन्होंने। एग्जैक्टली। और यकीनी तौर पर जब से मेरा सबसे पहला यार, सवाल इसको समर भी से लेके भी जाइएगा। मैं तो वैसे ही बहुत हाइट फोबिया है मुझे, तो मेरा पहला सवाल भी समर से इसलिए ये था कि आपको डर नहीं लगता, क्योंकि मैं Exactly. उसको अपने तरफ से सोच कर कह रही थी। खैर आओ, थैंक यू सो मच समर, आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसके बाद बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट हमारा शुरू होगा। विल बी राइट बैक सून।